हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला के 7वें एपिसोड में आपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप महाराष्ट्र के नासिक शहर के निकट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जनपद में नासिक शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ से समीप ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा नदी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। जहाँ उत्तर भारत की गंगा को भागीरथी कहा गया है, वहीं इस गोदावरी नदी को गौतमी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। भागीरथी राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। देश में लगने वाले विश्व के प्रसिद्ध 4 महाकुंभ मेलों में से एक महाकुंभ का मेला यहीं लगता है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष जब सिंह राशि में बृहस्पति का पदार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि में ही स्थित होते हैं, तब महाकुंभ पर्व का स्नान, मेला आदि धार्मिक कृत्यों का समारोह होता है। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बताया गया है। गोदावरी के उद्गम स्थल के समीप ही श्री त्र्यंबकेश्वर शिव अवस्थित हैं, जिनकी महिमा का बखान पुराणों में किया गया है। ऋषि गौतम और पवित्र गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। वही भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नाम से इस जगत में विख्यात हुए। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, अतः वे केवल भगवान के मुकुट का ही दर्शन करती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सर्व सामान्य लोगों का भी प्रवेश न होकर जो द्विज हैं, भजन पूजन करते हैं और पवित्रता रखते हैं, वे ही लोग मंदिर के अंदर प्रवेश पाते हैं। इनके अतिरिक्त लोगों को बाहर से ही मंदिर का दर्शन करना पड़ता है। इस मंदिर के भीतर 3 गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी से निकलने वाली गोदावरी की जलधारा इन त्रिमूर्तियों में अनवरत रूप से पड़ती है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। ऊपरी पहाड़ी पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड नामक 2 कुंड भी स्थित हैं। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर गौमुखी से निकलती हुई गोदावरी का दर्शन प्राप्त होता है। यह शिव पुराण के कोटिरूप संहिता में ऋषि गौतम, गौतमी, गोदावरी तथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पूर्व समय में गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव में पेड़ पौधे सूख गए। पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। सर्वत्र चिंता ही चिंता। आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहाँ से लाया जाए। उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवनधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि गौतम ने 6 महीनों तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता से जल बरसाने की प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय जल देता हूँ। तुम इस जल को रखने के लिए गड्ढा तैयार करो। वरुण देव के आदेश के अनुसार ऋषि गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह क्षुण्ण जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान पुण्य, हवन यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलधारी होंगे। इसके बाद उस जल से ऋषि गौतम ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार वरुण से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद ऋषि गौतम आनंद के संग अपने नृत्य, नैमित्तिक कर्म, यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। उन्होंने अपने नित्य हवन यज्ञ के लिए धान, जौ, निवार आदि लगवाया। जल की सुलभता से वहाँ विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहलहा उठे। इस प्रकार जल की सुविधा और व्यवस्था को सुनकर
हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नियों, पुत्रों और शिष्यों के साथ रहने लगे। समय का सदुपयोग करने के लिए गौतम ने काफी खेतों में धान लगाया। उसके प्रभाव से उस क्षेत्र में सब और आनंद ही आनंद था। एक बार कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियां जो गौतम के आश्रम में आकर निवास करने लगी थीं, जल के संबंध में विवाद होने पर अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने गौतम को नुकसान पहुंचाने हेतु अपने पतियों को उकसाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम का अनिष्ट करने हेतु गणेश जी की आराधना की। गणेश जी के प्रसन्न होने पर उन ब्राह्मणों ने उससे कहा कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि यहाँ से सभी ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उनको समझाया कि तुम लोगों को ऐसा करना उचित नहीं है। यदि तुम लोग बिना अपराध किए हुए गौतम पर क्रोध करोगे तो इससे तुम लोगों की हानि होगी। जिसने पहले उपकार किया हो, ऐसे व्यक्ति को कष्ट दिया जाए तो वह अपने लिए ही दुखदायी होता है। जब अकाल पड़ा था और उपवास के कारण तुम लोग दुख भोग रहे थे, उस समय गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम लोगों को सुख पहुंचाया, किंतु अब तुम लोग उन्हें कष्ट देना चाहते हो। इस विषय पर तुम लोग पुनः विचार करो। गणेश जी के समझाने पर भी वे दुष्ट ऋषि दूसरा वर लेने को तैयार नहीं हुए और अपने पहले वाले दुराग्रह पर अटके रहे। शिवपुत्र गणेश ने उनके द्वारा गौतम के विरुद्ध मांगे गए वर को स्वीकार कर लिया और कहा उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। गौतम ने अपने खेत में जो धान और जौ लगाया था, गणेश जी उन अत्यंत दुबली पतली और कमजोर गाय का रूप धारण करके उन फसलों को जाकर चरने लगे। उसी समय संयोगवश दयालु गौतम जी वहां पहुंचे और मुट्ठी भर खरपतवार लेकर उस गौ को हाँकने लगे। उन खरपतवारों का स्पर्श होते ही वह दुर्लभ गौ कांपती हुई धरती पर गिर गई और तत्काल ही मर गई। वे दुष्ट ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपकर उक्त सारी घटना को देख रही थीं। गौ के धरती पर गिरते ही सभी गौतम ऋषि के सामने आकर बोल पड़े, अरे गौतम, ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अहिल्या से दुख पूर्वक कहा, देवी ये कैसे हो गया और क्यों हुआ? लगता है ईश्वर मुझसे कुपित हैं। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मुझे तो गौ हत्या के पाप ने स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए गौतम की उन ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों ने घोर निंदा की, उन्हें अपशब्द कहे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को भी प्रताड़ित किया। उनके शिष्यों और पुत्रों ने भी गौतम को पुनः पुनः धिक्कारा और फटकारा, जिससे बेचारे गौतम भयंकर संकट और संताप के सागर में गोते लगाने लगे। ब्राह्मणों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ मुख दिखाना ठीक नहीं है। गौहत्या करने वालों का मुख देखने से तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इस आश्रम में तुम जैसे गौ हत्यारे के रहते हुए अग्निदेव और पितृगण हमारे हव्य कव्य आदि को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी होने के कारण तुम बिना देरी किए शीघ्र ही परिवार सहित दूसरे किसी जगह पे चले जाओ। उसके बाद उन दुष्ट ब्राह्मणों ने गाली देते हुए सपत्नीक ऋषि गौतम को अपमानित किया और उन पर ठेले और पत्थरों से प्रहार किया। कष्ट और मानसिक संताप से पीड़ित गौतम ने उस आश्रम को तत्काल छोड़ दिया और वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपना आश्रम बनाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम को तंग करने हेतु वहां भी उसका पीछा किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप है, तब तक तुम्हें किसी भी वैदिक देव अथवा पितृयज्ञ के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। ऋषि गौतम ने बड़ी कठिनाई और दुख के साथ 15 दिनों को बिताया, किंतु धर्म कर्म से वंचित होने के कारण उसका जीवन दूभर हो गया। उन्होंने उन मुनियों ब्राह्मणों से गौ हत्या का प्रायश्चित बताने हेतु बार बार दुखी मन से अनुनय विनय करी। उनकी दीनता पर तरस खाते हुए उन मुनियों ने कहा, गौतम, तुमने अपने पाप को प्रकट करते हुए अर्थात किए हुए गौ हत्या संबंधी पाप को बोलते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर 1 महीने तक व्रत करो। व्रत के बाद जब तुम इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करोगे, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ब्राह्मणों ने उक्त प्रायश्चित का विकल्प बताते हुए कहा कि यदि तुम गंगा जी को इस स्थान में लाकर उनके जल से स्नान करो, तदंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की उपासना करो, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों में जल भर पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक करो, फिर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। गौतम ने उन ऋषियों की बातों को स्वीकार करते हुए कहा,
कि वे ब्रह्मगिरी की अथवा पार्थिव पूजन करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने अहिल्या को साथ लेकर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और अतीब निष्ठा के साथ पार्थिव लिंगों का निर्माण कर महादेव जी की आराधना करी। गौतम मुनि द्वारा अटूट श्रद्धा भक्ति से पार्थिव पूजन के बाद पार्वती सहित भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने प्रमथ गणों सहित प्रकट हो कहा, गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गौतम शिव के अद्भुत रूप को देखकर आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव से बोले कि आपने मुझे निष्पाप बनाने की कृपा करी। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे दर्शन करने से पाप रहित हो जाते हैं। तुम सदा ही मेरी भक्ति में लीन रहते हो, फिर पापी कैसे हो सकते हो? उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल कपट किया है, तुम पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए वे ही पापी, हत्यारे और दुराचारी हैं। उन सब कृतघ्नों का कभी भी उद्धार नहीं होगा। जो लोग उन दुरात्माओं का दर्शन करेंगे वे भी पापी बन जाएंगे। भगवान शिव की बात सुनकर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने शिव को पुनः पुनः प्रणाम किया और कहा, भगवान, उन्होंने तो मेरा बड़ा उपकार किया है। वे महर्षि धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके दुराचार से ही मेरा महान कार्य सिद्ध हुआ है। उनके बर्ताव से ही हमें आपका परम दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सका है। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, विप्रवर, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। ऋषि गौतम ने महेश को बार बार प्रणाम करते हुए कहा कि लोक कल्याण करने के लिए मुझे गंगा प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोक हित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप लेकर जब वहां खड़ा हुआ तो ऋषि गौतम ने उसकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा अन्य मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया और वह गौतमी कहलाईं। गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वह वहां रुकने के लिए तैयार हुई थी। गौतम ने कहा, संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाली गंगे, नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र कर दो। भगवान शंकर ने भी कहा, देवी, तुम इस मुनि को पवित्र करो और वैवस्वत मनु के 28वें कलियुग तक यहीं रहो। गंगा ने भगवान शिव से कहा कि मैं अकेली यहाँ अपना निवास बनाने में असमर्थ हूँ। यदि भगवान महेश्वर, अंबिका और अपने अन्य गणों के साथ रहें तो मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ स्वीकार की जाऊं, तभी इस धरातल पर रह सकती हूं। भगवान शिव ने गंगा का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि तुम यहाँ स्थित हो जाओ और मैं भी यहीं रहूँगा। उसके बाद विविध देवता, ऋषि, अनेक तीर्थ तथा सम्मानित क्षेत्र भी वहाँ आ पहुँचे। उन सभी ने आदरपूर्वक गौतम, गंगा और भूत पावन शिव का पूजन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए अपना सर झुकाया। उनकी आराधना से प्रसन्न गंगा और गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, हम तुम लोगों का प्रिय बनना चाहते हैं, इसलिए तुम वर मांगो। देवताओं ने कहा, यदि गंगा और भगवान शिव प्रसन्न हैं तो हमारे और मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा ने उत्तर दिया, मैं तो गौतम जी का पाप खत्म कर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि आपके समाज में मेरी विशेषता कैसे समझी जाएगी और उस विशेषता का पता कैसे लगेगा। सबका प्रिय करने हेतु आप सब लोग यहाँ क्यों नहीं रहते? यदि आप लोग यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही रहूँगी। देवताओं ने बताया, जब सिंह राशि में बृहस्पति जी का पदार्पण होगा उस समय हम सभी लोग यहाँ आकर निवास करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का गौ पातक यहाँ क्षालित होगा। उस पाप राशि को धोने के लिए हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ आप गंगा के पास आया करेंगे। महादेवी, समस्त लोगों का अनुग्रह करते हुए हमारा प्रिय करने हेतु तुम्हें और भगवान शंकर को यहाँ पर नित्य निवास करना होगा। देवताओं ने आगे बताया कि बृहस्पति जब तक सिंह राशि में यहाँ विराजमान होंगे तब तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय हम लोग तुम्हारे जल में तीनों समय स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हुए शुद्ध होंगे।
इस प्रकार ऋषि गौतम और देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवती गंगा और भगवान शिव यहाँ अवस्थित हो गए। तभी से वहाँ गंगा गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी त्र्यंबकम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग समस्त पापों का क्षय करने वाला है। उसी दिन से जब जब बृहस्पति का सिंह राशि में पदार्पण होता है, तब तक सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ, भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वह गौतमी नदी के तट पर निवास करते हैं, उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्यों के समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करता है और प्रलोक में उत्तम मोक्ष पद को देने वाला है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप झारखंड राज्य में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।